पाकिस्तान का लाइनअप है, पाकिस्तान बांग्लादेश का क्यों? अगेंस्ट भाई बांग्लादेश। अगेंस्ट बांग्लादेश हमारा लाइनअप क्या होना चाहिए आप पहले? देखें, अगर हम इस पीएसएल का टूर्नामेंट देखते हुए टीम बनाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जिनको आना चाहिए अगला जो T20 है, लाइक कल मेरे ख्याल में टीम अनाउंस हो जाएगी, उन तक हो सकती है। हसन नवाज, इसको अच्छा। रिटेन रहना चाहिए। ओके, इसमें साहबजादा फरहान को एज ए ओपनर खेलना चाहिए, बिल्कुल। नॉट अ मिडिल ऑर्डर। उसके साथ साइम अयूब को दो, नंबर 2। बाबर आजम नंबर 3 खेलने चाहिए। मगर बाबर आएगा, मानेगा? हाँ, रिजवान मेरा ख्याल नहीं आएगा। अभी भी वन डाउन नहीं आ रहा है बाबर। नंबर 3 बाबर आजम आए और ये होने चाहिए। इसके बाद मेरे ख्याल में हसन अली ने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दिया, उसको कम बैक करना चाहिए। खुशदिल को आना चाहिए। कुछ दिल तो ऑलरेडी खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में। फहीम को अब पाकिस्तान में गैप कहाँ पे, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त टाइम जो हमारे ऊपर आया हुआ है वो मिडल में 5, 6 और 7। ये ऐसी जगह है जहाँ इसमें हमें ना तो कोई ऐसा अब्दुल रज़ाक साहब जैसा ऑलराउंडर मिल रहा है हाँ, जो 3 ओवर 4 ओवर भी कर ले और साथ में छक्के वक्के भी ठीक ठाक मारे, 15 की एवरेज स्कोर, वो हमें मिसिंग है। वो हमारे पास ओनली वन अवेलेबल है, वो फ़हीम अशरफ जिसको हम बार बार लेके आ रहे हैं, वही है। और उसने भी इस पीएसएल में अच्छी हाँ, परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। अब टीम की बात है, वो मुश्किल है, मेरा ख्याल है फ़हीम का नाम है। उसमें हमें ऐसा स्पिन बॉलर चाहिए जो ऊपर से अगर 2 फास्ट बॉलर 3 विकेटें ले लेता है, उसका फ़ायदा मिडल में वो अगर उनकी वो बन जाती पार्टनरशिप, उसको आउट करने के लिए स्पिनर जो मिडल में है वो आप किसको रेकमेंड कर रहे हैं? शादाब। देखिए, अभी तो हमारे पास कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। शादाब शादाब कैसे नजर आ रहा है? अभी शादाब तो पता नहीं किया ना। ना। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए स्पिनर, तो स्पिनर में सबसे अच्छी बॉलिंग की है अबरार ने। अबरार ने किया, ऑफ कोर्स अबरार को होना चाहिए। उसमें शादाब खान है एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं आ रहा तो स्पिन बॉलर ऑलराउंडर में मजबूरन डालना पड़ रहा है। उसमें अमाद वसीम तो है नहीं, उसने रिटायरमेंट ले ली है। अब हमारे पास ये गैप है, इसमें जो बैटर है हमारे पास, उसमें नियाजी है। नियाजी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, टैलेंट है मगर अच्छा खेल नहीं रहा, और वो कंसिस्टेंट और डोंट थिंक सो मुश्किल हो। इसमें खुशदिल शाह आ सकता है एज ए 2 ओवर बॉलर, प्लस वो ऑलराउंडर के तौर पे स्पिन बॉलिंग के 2 ऑलराउंडर। ये चीज़ें हैं, यही 4-5 बॉलर। और इसमें एक जो नया बॉलर जो अली रज़ा है, हाँ। उसको मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा अभी रहने देना चाहिए, इसको थोड़ा सा ग्रूम वो जो कल हम बात कर रहे थे कि भाई अभी हाँ, अगर आपने देना है तो बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी नहीं है, उसके खिलाफ चांस दे सकते हैं हमारी होम मैचेस में। और शॉट जी और शॉट। प्लस ये जो बैट्समैन खेल रहा है ओपनर नहीं नहीं, इसको भी मेरे ख्याल में आंख इसके ऊपर रखनी चाहिए कि सर हमारे पास बॉलर्स कितने हो गए फिर, अगर आप कह रहे हैं? देखिए, बॉलर हमारे पास नसीम शाह 1 है, शाहीन 2 है, शाहीन आरस 2 3 है, है। 3 तो हमारे पास ये फास्ट बॉलर तो ओके। हाँ, मगर स्पिनर हमारे पास कोई हमारे उसका पास स्पिनर वो चाहिए जो विकेट। अब फास्ट बॉलर जो हमें नया बॉल करने वाला है ना, 2-2 ओवर, वो वाला आप हारिस रऊफ को आप ऊपर से लेकर तो बड़ी मार पड़ती है। नहीं। रज़ाक भाई आप क्या कहते हैं? आप क्या देख रहे हसन अली हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्पेशली जो उन्होंने कहा था ऑलराउंडर हम लोगों ने बनाना छोड़ दिए। हमारे पास मसा एक जो ऑलराउंडर है, हम लोग ऑलराउंडर्स के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? ये भी इस पे भी बात करते हैं। पहले तो सईद अजमल का सवाल था, उससे जवाब ले लिया आपने। जी जी, ठीक हो गया, पूरा हो गया, जी मैं चुप हूँ। तसल्ली हो गई। चेयरमैन हो तो नहीं मेरा कहना मसला है, तो इस तरह कर रहे हैं जैसा चीफ सेलेक्टर साहब ये बैठे हुए हैं तो ये कर रहे हैं सारा कुछ। ये खुद सवाल करे, खुद ही जवाब करना था। देखिए जी, मैंने तो अपने दिल की बात है वो तो करनी है अपनी टीम देखिए के बात लिए। ये है कि जिस तरह सईद ने बात की है, मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि आप पिछले 10 साल से प्लेयरों को देख रहे हैं T20 में। अब बाबर आजम जो इनको खुद ही रेस्ट कर लेना चाहिए कि जी हमने T20 नहीं खेलनी, क्योंकि हमने काफ़ी इनको आजमा भी लिया है, देख भी लिया है, तो नए लड़कों को चांस देना चाहिए। जैसे ये नईम है, साहब फरहान है, यासर भी अच्छा खेल। देखिए आपके पास एक ये PSL में आप प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखते हैं ना, जब सिलेक्टर थे तो हमने PSL की परफॉर्मेंस से हमने टीम बनाई थी वर्ल्ड कप की, और आपके सामने जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने ही है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। सिचुएशन कंडीशन में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे आप फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, फ्रीडम होता है आपको ये नहीं होता कि जी मैं आउट भी हो जाऊंगा। जैसे अब अहमद दानियाल ने पिछले मैच मार खाई है, वो फिर भी मैच खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम पिछले 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं
हमें धोखे मिल रहे हैं। हमें अच्छे प्लेयर जो एक नज़र होती है ना, हर बंदे को, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा, हर बंदे की अपनी एक नज़र होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिजर्व है। हम तो पिछले कोई 10 सालों से हमने पहली बार मैंने कह दिया था कि बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए, इसको ग्रूम करें टेस्ट मैच और वनडे के लिए। हाँ ये मेरे आज से अगर 10 साल पहले भी देखे मैंने बोला हुआ है, क्योंकि उस वक्त इतनी हम ये नहीं कि ये परफॉर्म कर रहा था। देखिए जब आप कंडीशन देखते हैं ना, अब आपके पास 20 ओवर होते हैं, अब आपने 200 करना है, आपने वैसे ही खेलना है। अगर आपने 150 करना है, आपने वैसे ही खेलना है। बिल्कुल ठीक है जी। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको यही पता है कि जी मेरे जेन में 160 या 170 है, मैंने इसने खेलना है। अप्रोच की बात है ना, तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। इतनी नज़र होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप में होना चाहिए कि आपको प्लेयर पिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे वो आप वाली बात है कि हम लोग T20 को ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और सारी की सारी टीमें अगर T20 से बन के आ रही हैं, टेस्ट में तो आपकी टीम के लिए कोई खेलने के लिए देखिए तैयार ही बात नहीं। ये है कि टीमें ये ना आपको ना बिल्ड करनी पड़ती हैं। पिछले 15 साल से कोई भी आपने प्लेयर आपने कोई डेवलप नहीं किया। बिल्कुल। ट्रू। मैं 96 में आया था तो मुझे 3 साल के बाद वसीम अकरम ने कहा था कि आपने 10 साल पाकिस्तान की तरफ से खेलना है और आप सारे मैच खेलोगे। उसकी नज़र थी। मैंने कहा जी मेरे में तो अभी कोई इतना ज़्यादा कोई ना कोई परफॉर्मेंस है ना, एक मैच में परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसने कहा जी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे मैन ऑफ द मैच सीरीज़ हुआ मैं। तो उसने जैसे ये नज़र होती है, ये ऐसे लोग लेके हैं जिनकी नज़र होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेयर ने 80 किया है, दूसरे ने 30 किया है, तो सिलेक्शन होती है 80 वाले की। तो आपके पास इतना क्वालिटी होनी चाहिए, नेचुरली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 30 वाले को सिलेक्ट करें और 80 वालों को बार बैठाते कि जिस तरह आपने क्रिकेट खेली है हमें इस तरह क्रिकेट करनी चाहिए। तो इस तरह का डिसीजन लेनी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट T20 में नीचे आई है। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट T20 की टीम बन सकती है। अब क्या हो रहा है, अब जी साहब फरहान नज़र आ रहे हैं, अब ये नईम नज़र आ रहा है, अब आपको हसन नवाज नज़र आ रहा है। अब हसन नवाज के साथ देखे जो भी आपने किया, न्यूजीलैंड के टूर पे आप ले गए सारा कुछ। ये पाकिस्तानी क्रिकेट की अच्छी बात ये है कि आप एकदम से इग्नोर नहीं कर रहे प्लेयरों को, एक पोटेंशियल नज़र आ जाता है। कंडीशन में अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो आप कंडीशन को नज़र रखते हुए फिर आप सिलेक्शन किया। भाई ये होगा कि हमारी टेस्ट टीम अलग होगी और हमारी वनडे अलग होगी और T20 अलग होगी, और प्लेयर्स को हमारी जो A और B और C जो टीमें हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की कम से कम 3 टीमें तैयार होनी चाहिए। तो हमारी वो 3 टेस्ट तो यार एक ही होता है ना। बात मगर हम लोग क्यों मतलब T20 की तरफ ही सारे भाग रहे हैं? बात वही ना, देखे हम यहाँ बैठ के और भी चैनल पे लोग बैठे अपनी अपनी राय से बात करते हैं, पर आप मुझे बताएं कि पिछले 15 सालों में आपने क्या रिजल्ट दिए। ठीक है जी, मैं सिलेक्टर आ गया हूँ, वो सिलेक्टर आ गया, वो सिलेक्टर आ गया, वो कोच आ गया, वो चीज़ें हो रही हैं वो अब नया कोच आ गया। अब चीज़ें करते 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 प्लेयर को आप डेवलप नहीं कर रहे, प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। हमने 7 सालों में मैंने 250 वनडे खेले हैं। क्या बात। 7 सालों में मैं डेवलप हुआ हूँ, इसलिए क्रिकेट जो भी अच्छी खेली खेल गए हैं। सईद अजमल जब टीम में लेट आए हैं, जब फिर ये डेवलप हो जाए, इनको हमने बना दिया हुआ था। इनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि ये मेन प्लेयर थे पाकिस्तान टीम के। अब कोई मेन प्लेयर है नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये डेवलप प्लेयर है, ये हमने बनाया है, मैं कैप्टन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैप्टन हूँ तो मैंने प्लेयर डेवलप करने हैं, मैंने कप्तानी नहीं करनी, मैंने मैचेस नहीं जीतने, मैंने अपनी टीम को बना के जाना है। वसीम अकरम ने क्या किया है, उन्होंने यही करके गए हैं। मोइन खान, अगर राशिद मामूल हक जो है, ये यही करके गए कि ये डेवलप कर गए थे प्लेयरों को। एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा लॉस पता किस चीज़ का है, हमने उतने प्लेयर नहीं डेवलप किए जितने हमने चेयरमैन डेवलप कर दिए, कोचेस डेवलप कर दिए, मेंटोर्स, कोचेस, बड़ी अब देखें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें सीरियस होकर सोचना है। अब जो चेयरमैन आता है, जैसे हम बात करते हैं, वो अपना एक सारा सिस्टम लेके आता है, माइंडसेट। एक्चुअल में चेयरमैन आए आगे सीट पे बैठे, डजंट मैटर, चेयरमैन आगे अपनी हर चीज़ को चेंज कर दे, वो मैटर पॉलिसीज तो आपकी सेम है। पॉलिसीज जो है जितनी आप देखा ना, अब रजाक भाई ने 3 साल सिलेक्टर बने, काम किया, अब हर चीज़ डेवलप एक जगह नज़र आनी शुरू होगी ना। जब चेयरमैन बदले, उन्होंने आगे नीचे से सबको उठा के अपने बदले, नए कोच आ गए, नए डोमेस्टिक के कोच आ गए, नए इंटरनेशनल कोच आ गए, नेशनल टीम, लड़कियों की टीम, एवरीथिंग चेंज।
ये चीज़ यहाँ पे आके नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन आए, आके अपना काम करें और काम करें। वो सिर्फ ये उनको नोट करना चाहिए कि क्रिकेट की डेवलपमेंट इसमें हो रही है कि नहीं हो रही। ये सबसे मेन है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि टीम अच्छी खेले तो हमारा बोर्ड चलेगा, नहीं चले तो मुल्क भी नहीं चल रहा और बंदा क्रिकेट को देखना ही बंद हो गया। क्रिकेट एक्चुअल में चेयरमैन का इशू है, ज़्यादा बिग इशू। नहीं, क्रिकेट तब लोग देखते हैं जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट जीते हैं ना, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियन ट्रॉफी होगी, जो भी आईसीसी की एशिया कप हो गया, इस तरह के इवेंट जब आप जीते हैं ना तो फिर एक पैशन डेवलप होता है। हाँ, नहीं वही देखे ना, एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद दूसरी जो वर्ल्ड कप में हुआ हमारे साथ, चैंपियन ट्रॉफी हो गई, न्यूजीलैंड हो गया, हर चीज़ के अंदर लोग तो वाकई डिसहार्ट हो चुके हैं। ये तो पीएसएल तो इसलिए क्योंकि हल्ला गुल्ला है तो देख रहे, वरना कौन दरअसल देख। इस तरह ये हुआ है कि अभी जंग से पहले आप पीएसएल देख लें, उसके बाद देख लें लोगों का शौक, क्योंकि एकदम से जो हम सब उठे हैं, हाँ जज्बा है ना, जज्बा उठे हैं कि यार के पाकिस्तान कौम है कोई ना कोई। बिल्कुल। और अब भी देखें, रश भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये बड़ा अच्छा फैसला है कि दुबई में क्रिकेट नहीं हुई है और ये पाकिस्तान में हुई है। ये बहुत अच्छा बड़ा डिसीजन बोरिंग है। होना था, बाद में करना। वो तो मैच ही खत्म करने थे इन्होंने बस। नहीं, वो जैसे हालात थे वो बनता था उस वक्त। बन तो गया था, सिक्योरिटी काम तो फर्स्ट होती है, सेफ्टी फर्स्ट होती है।